सामीने कराम अस्सलामु अलैकुम। मेरी हिकमत रहेगी चल के दुनिया के हर गोशे में, मगर रुक रुक के समझेगा बशर आखिर पनाह ये है। दिमागों को रोशन कर दिया मेरी हिकमत ने, दुनिया अब वो नहीं चीज़ता मंजिल की राह ये है। महल्लावारी निज़ाम अपनाओ, अपना और सबका ईमान बचाओ। खाकसार तहरीक के कायदे पंजम हमीदुद्दीन अहमद अल मशरकी, जिन्हें मुहर्रिक सानी खाकसार तहरीक भी कहा जाता है, का कहना था अगर महल्लावारी निज़ाम की अफादियत लफ्ज़ों में तहरीर हो सकती तो मैं लफ्ज़ों के समुंदर बहा देता। एक और मौका पर एक जलसा आम में खिताब करते हुए कहा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसीलिए खाकसार तहरीक के पेश किए जाने वाले महल्लावारी निज़ाम को अपनाओ, अपनी जिंदगियों के मुकाम और वक्त दोनों को बदल डालो। क्योंकि महल्लावारी निज़ाम एक ऐसी इबादत है जिसको कायनात के सब फरिश्ते मिलकर लिख भी नहीं सकते, और हाँ, साहिब इल्म के अलावा कोई इसे जान नहीं सकता। 9 जनवरी 2010 के दिन 34 ज़ैलदार रोड इचरा लाहौर में बानी खाकसार तहरीक अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल मशरकी के मज़ार के इहाता में बैठे हुए अपनी वजदानी कैफियत में हमीदुद्दीन अहमद ने कहा, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर दुनिया भर के माफियाज को महल्लावारी निज़ाम की ताकत हम दिखाएंगे। तुम पूरी दुनिया के वसाइल समेट लो, मगर रूए जमीन पर दीन इस्लाम की बादशाहत कायम करके हुकूमत हम चलाएंगे। दीन इस्लाम के फर्जंदो, तुमने अपने घर बदल कर यानी 1947 में हिजरत करके, अपने रिश्तेदार बदल कर, अपने दोस्त बदल कर, हत्ता के आप अपने रहबर और रहनुमा तक बदल कर भी अपनी परेशानियों का मुदावा नहीं कर सके। अब खुद को बदलने के लिए महल्लावारी निज़ाम को अपना कर देखो। इसी महल्लावारी निज़ाम में कोई फलसफा नहीं, और मैं फलसफी नहीं हूं कि लुढ़कूं इधर उधर, हक के सतून सीधे जमीन पर लगा गया। अपनी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए इस महल्लावारी निज़ाम की हिकमत को समझना पड़ेगा। इस महल्लावारी निज़ाम की हकीकत को समझने के लिए खुद पर वजदानी कैफियत को तारी करना पड़ेगा। खुदा, कायनात और इंसान के माबैन रवाबत को समझना पड़ेगा। और अब तक दुनिया में इल्हामी पैगामात और निज़ाम फितरत के इल्म की रोशनी में जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि जब जब भी खुदा तबारक ताला ने हजरत इंसान की रहनुमाई चाही तो उसने इसी हजरत इंसान में से ही अपने किसी नबी या रसूल का इंतखाब किया, फिर उसे अपना पैगाम सहीफा या किताब की सूरत में देकर मुमकिना नताइज के हसूल के लिए सबसे पहले हजरत इंसान को इलाकाई या महल्लों की सतह पर साफबंद होने की तलकीन की। इसी साफबंदी बाजमात के क़याम के लिए पादरियों, मौलवियों, पंडितों जैसे किरदारों के आसार आज भी हमें अपने गिरदोनवा में देखने और परखने को मिलते हैं, जो हजरत इंसान के मुतल्लिक पहले ही खुदाई हुक्म नस्ल इंसानी को मुतहदा मुनज़्ज़म किया जाने की बजाय हजरत इंसान को ग्रोह दर ग्रोह तकसीम करते हुए मुआशरे में अपनी शख्सी इज्जत और एहतराम पर अपना ही हक जतवाने और मनवाने की खातर अपने लिए खुद साख्ता अलकाबात के साथ और साथ अपने लिए मंसूबों के बुत भी तराश लेते हैं, यानी मौलाना, मुफ्ती और अलामा जैसी अल्फाजों का अपने लिए चुनाव करके, जिसकी बिना पर मुआशरे में अदम इस्तेहकाम आ गया है। और देखते ही देखते खाल के कायनात, माल के कायनात के अहकामात जो हजरत इंसान की रहनुमाई की खातर इल्हामी पैगाम थे, यानी खुदा की हिकमतों के बिलमुकाबल अपनी ख़त्म होने वाली जिंदगियों की बका की खातर प्रोग्राम मुरतब कर ले, जिसको फिक्र और नजरिया आइन जैसे अल्फाज से मुज़य्यन करके हजरत इंसान की कुव्वतों मेहनत को अपने मसाइल का जरिया बना लिया। और देखते ही देखते यही हजरत
इंसान अपने मजहबी जंगों के साथ साथ वसाइल पर कब्जे की जंगों में झुलसना शुरू हो गया। इस तरह हम बहसीयत इंसान अपने वजूद के पैदाइश के मकसद को ही भूल गए। न जाने बात कहाँ से कहाँ निकल जाए, मगर हम वापस अपने मकसद की तरफ आते हैं। वो ये कि नस्ल इंसानी के माबैन नफ्सा नफ्सी के आलम में जिसके अनदेखे हजारों मौलाना, जिसका मानी खुदा के होते हैं, वजूद में आ चुके हैं। इस मौका पर हम खाकसार रुक जाओ स्टॉप स्टॉप का स्लोगन लेकर इस हजरत इंसान के हजूर पेश होकर अर्ज कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रूहानी तौर पर शऊरी सतह पर मुसलमान हैं, और इससे पहले हम इंसान भी हैं, और इससे पहले हम खाकसार भी हैं, और चाहते हैं सच्चाई। जी हाँ, सच्चाई जो इस कायनात में अब तक दस्तयाब वजूद में सबसे ज्यादा बाशऊर हजरत इंसान ही है, उस पर अया हो। ये हजरत इंसान तने तनहा कोई शय नहीं। हम महल्लों की सतह पर इकट्ठे हों और सबसे पहले अपने बुनियादी नजरियात जरूरियात का हल तलाश करें। वो ये कि हर किसी के वजूद को मुआशरती एहतराम मिले और हर शख्स को मुआशी इस्तेकाम के यकसा मौके मुयस्सर हों। ये मुआशरती एहतराम और मुआशी इस्तेकाम की जद्दोजहद में कोई तनहा ना हो। महल्ला वाली निज़ाम की सूरत में सब मिलकर शरीक हों। इस प्यार और मोहब्बत, अखुव्वत और भाईचारे की फजा के यकीनी क़याम के लिए इस रूए ज़मीन का हर इंसान मुतफिक है। और ये दो नुकात ही यानी मुआशरती एहतराम और मुआशी इस्तेहकाम ही नस्ल इंसानी की मुश्तरकात हैं। इन्हीं दो मकासद के हसूल के लिए हम निज़ाम फितरत, कानून कुदरत की अंपायर की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं, जैसे हम महल्लावारी निज़ाम से ताबीर कर रहे हैं। मजीद ये कि अमीर महल्ला के मनसब पर फायद होने वाले अशखास पहले अपना एहतसाब कर लें कि अमीर महल्ला वोटों से नहीं, अहलियत से इस मनसब पर ताहयात के लिए फायद होगा। शेर तो वो होता है जो अपनी सल्तनत खुद बनाता है, और इस महल्लावारी निज़ाम का अमीर मोहल्ला भी वही होगा जो अपने हुक्म को मनवाने के फन से बखूबी आगाह हो। समझा भी है हम दुख में क्यों फंसे हैं, समझा भी है हम दुख में क्यों फंसे हैं। एक से दूसरा फटा हुआ है, ये खेल ही और है सियासी, वहाँ ज़हन भी हमारा न गया है। अल किस्सा ये किस्सा है तो सीधा अपने ही गुनाहों की ये सजा है। वो ये है कि खुद दुरुस्त हो जाएं इन्हें वहां से जहां से गिरे थे। वो ये है कि खुद दुरुस्त हो जाएं, उठें वहां से जहां से गिरे थे। अल्लाह के एक बार फिर बन जाएं, बतला दे के हाँ बाखुदा थे। अल्लाह के बन के जब हम एक हुए, वही होगा जो पहले हो रहे थे। एके से ही हट सकेगा सब दुख, एका ही अलाज किब्रिया है। एके से ही बनेगी हमारी ताकत, जो एक बने वो ही सब जगह है। देखा जब उन्होंने हमें कमजोर, वो ले गए सब वसाइल जो हमारे थे। हो सकता है वो नेक बन जाएं, इनको भी हमारा ही आसरा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और अपने हल्का अहबाब में इस वीडियो को जरूर शेयर करके करने अव्वल के हकीकी, सच्चे और खड़े नबवी दीन इस्लाम के अहया में अपना हिस्सा डालकर अपने ईमान को मुस्तहकम कीजिए।